सो इसका डोमेन हमने फाइंड आउट किया था फ्रॉम 0 to 15, राइट? Yes. या ओके, तो किसी ने इसको सिंप्लीफाई किया है क्या? टेल मी, अगर किसी ने सिंप्लीफिकेशन किया हो तो। एनीवन? क्यूबिक फंक्शन मिलेगा शायद, है ना? Yes, miss, cubic मिलेगा. Yes, yes. 900x minus 120x See, square plus 4x cube. ये तो हमेशा ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर, करेक्ट? ग्रेटर देन 0, Yes. 15 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डिपेंड करता है सिर्फ 4x पे। सो ओके, okay, so this I will solve and tell you, okay? 900x, yeah, something like that. Like this. इस इक्वेशन का हमें रेंज फाइंड आउट करना है। Yeah, so I will solve and then tell you, okay? Now tell me about log questions. Plus 900. I will solve that question क्वेश्चन नंबर 13 का ई। Okay. Question number 13th का E, F, R to R, given that f of x equal to x cube, करेक्ट? हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑन्टो है कि नहीं। सो टेक f of x equal to f of y. So therefore x cube equal to y cube, correct? For x and y belongs to real number. Now x cube minus y cube is equal to 0. So therefore x minus y, x square plus xy plus y square is equal to 0. Yes. ओके, नाउ अभी तुम्हें ये याद रखना है कि ये जो क्वांटिटी है ये ग्रेटर देन 0 आएगा फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। मिस ओके, ये यहाँ पे याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, मिस सो दैट्स व्हाई एक्स माइनस, या मिस वो ना मैंने जो x है ना तो x को वो पूरे वैल्यू से इंटू किया, फिर y को माइनस y को फिर इंटू किया, ऐसा किया था, फिर उसमें से वैल्यू कट हो गया। ये दोनों मल्टीप्लाई किया। हाँ मिस, तो उसमें से मल्टीप्लाई कट करके हो रहे थे। माइनस वाई क्यूब, हाँ आया मिस, x क्यूब माइनस y क्यूब आया। लेकिन हमें वो नहीं चाहिए, हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब के जगह पे ये लिख रहे हैं, तो वापस से क्यों ओपन करना है? यू गॉट माई पॉइंट? यस मिस। वी डोंट वांट दिस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, हमने इसीलिए फॉर्मूला लिखा है इसका, ठीक है? यस मिस। या हमें मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स चाहिए। सो नाउ यू नो दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू y. ओके, सो देयरफॉर दिस इज 1 1. 1 1. ओके, ऑन्टो बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऑन्टो है? Yes. Yes. ओके, टेल मी रीजन। Every real number has a
cube root and cube. Correct. So see, y is equal to x cube and x equal to y raised to 1 by 3, and for every y belongs to real number, there is some x belongs to R. ठीक है, such that f of x equal to y, and therefore f is on top. मिस ये वाला नहीं समझा। Hmm? नहीं समझा। Okay, even you can take example to check this. See, what is the value of f of x? X cube, x cube. x cube. X cube, yes. करेक्ट। अब हमें क्या करना है, ऑन्टो मतलब कि क्या, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y, अगर हम डायग्रामेटिकली चेक करें, ये मेरा y होता है, ये मेरा x होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे ये मेरा रियल नंबर है, तुम कोई भी वैल्यू लो यहाँ पे, करेक्ट, वो किसी ना किसी का क्यूब रूट तो होगा ना, Yes. बराबर। बिकॉज हम रियल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, हम नेचुरल नंबर नहीं कंसिडर कर रहे हैं या फिर इंटीजर होल नंबर, नो, वी आर कंसिडरिंग रियल नंबर। सो क्या हर एक रियल नंबर किसी ना किसी का क्यूब होगा? Yes. So that's why function is onto. Clear? Yes. मिस मेनली प्रॉब्लम नेचुरल एंड इंटीजर में ही होता है, क्योंकि उसमें सारे नंबर्स कवर नहीं होते, समझ रहे हो, तो इसलिए वहां पे प्रॉब्लम आता है। या टेल मी। हेलो मैम। हाँ। मिस हम्म। मिस एक बार लॉग और लॉगरिथम का फंक्शन एक बार रिपीट करो ना फिर से। हाँ, वो हम रिपीट करेंगे, डोंट वरी। हेलो मैम। या टेल मी, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही, वापस से बोलो। नंबर रिपीट करो ना, मैं कल के लेक्चर में नहीं थी। क्वेश्चन नंबर सॉरी 13। राइट नाउ चैट बॉक्स। राइट डाउन इन चैट बॉक्स। कौन बोल रहा था? ओके, so I'll go ahead. See, log definition वापस से रिवाइज करेंगे। So before that, tell me question number 17 and 18 किया क्या? Yes. ये भी मैंने डेफिनेशन दिया था, Yes. अकॉर्डिंग टू दैट कन्वर्जन किया तुम लोग ने? Yes. Hello. मिस 7th हाँ। वाला नहीं समझा। मैम एलन क्या है? एलन एलन, या ओके, लॉग वापस रिवाइज करते हैं, मीनवाइल मैं बताऊंगी एलन क्या है, ठीक है। सो नाउ लॉग फंक्शन क्या होता है? एनीवन टेल मी। व्हाट इज लॉगरिथमिक फंक्शन? याद है क्या डेफिनेशन? लेट ए ग्रेटर देन 0 हाँ, a greater than A 0 greater is than not 0 equal is to not 1. equal to 1, then one. y is equals to log Y equals x to log log x x upon a. Base A If and only if and only if and x equals to a is equals to a A raised to y. raised to y. करेक्ट। तो ये जो फॉर्म है इसको हम क्या बोलते हैं? लोगरिथमिक फॉर्म, logarithmic करेक्ट। एंड इसको हम बोलते हैं Exponential एक्सपोनेंशियल फॉर्म, Exponential. करेक्ट। सो ये लॉग का एक कंडीशन है कि x वैल्यू जो है ये 0 नहीं होना चाहिए, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। द कंडीशन इज दिस, एंड देन a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। सो लॉग कैलकुलेट करते टाइम हमेशा ये कंडीशन ध्यान रखना है, करेक्ट। देन इसके बाद सी ln क्या होता है कि डू नो दिस e Exponential. क्या है? एक्सपोनेंशियल। इसका वैल्यू क्या होता है? 2.718 अप्रोक्सीमेटली,
ठीक है, तो ln मतलब कि log टू द बेस e, जब भी log के बेस में e रहता है तब हम किसी किसी जगह पे उसको ln लिखते हैं, समझ गए? ठीक है, ओके। यस नाउ क्वेश्चन नंबर 17 के मिस सारे सम हो गए या कोई बाकी है? हाँ, मिस उसका एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करो। किसका? इसका? हाँ हाँ मैम, यस मैम। ओके, ln ऑफ 10, सो दिस इज इक्वल टू, इसका मतलब log ही होता है, log ऑफ 10, बस इसके बेस में e होता है। तो मैं डायरेक्टली जब इसको कैलकुलेट करना रहेगा तो डायरेक्टली log टेबल से सेम यूजुअल जैसे हम log कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है, बस बेस इसका e होगा, दैट्स इट। और मिस वो लॉगरिथमिक वो जो ऊपर है ना, log x of x और a, उसका भी एग्जांपल दो। हाँ, उसका एग्जाम्पल तो ये है ना, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, हम 17 के ही क्वेश्चन करते हैं, एक दो तो क्लियर हो जाएगा। टेल मी कौन सा करना है? H आई आई 18 में ln जे 80। ओके ओके, नो पहले क्वेश्चन नंबर 17 का बताओ, हम एक्सपोनेंशियल से आई लॉग पहले कन्वर्ट करेंगे। H आई एच यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, 1 2 3 4 दिख रहा है मेरे को, तो एक मिनट, कहाँ गया टेक्स्ट? 7th क्वेश्चन 7 से पेज नंबर 119। ओके ओके ओके, हाँ बेटा। लास्ट वन नो, यस e raised to minus x इक्वल टू 6। ओके, अभी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, मतलब कि ये फॉर्म में x इक्वल टू a रेस टू y, जहां पे a तुम्हारा e है, y इज माइनस x एंड x इज 6, करेक्ट। इसको मुझे कन्वर्ट करना है लोगरिथमिक फॉर्म में, तो लोगरिथमिक Log फॉर्म इसका क्या आएगा? log of लॉग 6 to the ऑफ, base e जो is equals इक्वल to टू minus साइन के x यहाँ पे होता है बाद में, वो log of उसका वैल्यू हम लॉग 6 फंक्शन में e लिखते हैं। e बेस to में the क्या base आएगा? e ये e e, और जो पावर वैल्यू होता है वो minus लॉग के 6 इक्वल minus आता x है, माइनस माइनस एक्स। समझा? yes तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल टू लॉग। अब क्वेश्चन नंबर 18 का अगर हम करें, टेल मी विच वन? F 7th क्वेश्चन एफ एफ एफ, ओके ओके, एफ। 7th and 5th ln e इक्वल टू 1। ना अभी इसका मतलब क्या है कि लॉग का जो वैल्यू है वो भी e है और उसका बेस भी e है, समझ रहे हो? ठीक है, अब तुम कर सकते हो कन्वर्ट इसको एक्सपोनेंशियल में। सो नाउ अब एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते टाइम पहले ये वैल्यू लिखना है, e इक्वल टू, इक्वल्स टू e e रेज़ टू ये 1 आएगा e यहाँ raised पे, to 1 इसका पावर आएगा 1, 1 समझा? यस I'll tell you one more. E करते हैं, ln 1 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो इसको यूजुअल फॉर्म में लिख लो, 1 इसका मतलब होता है इसका बेस e है, ठीक है। अब इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट करते टाइम कैसे आएगा? 1 इज इक्वल टू e, e ये रेज़ जो टू इक्वल 0 टू के बाद e है ये raised to पावर में 0 चला जाएगा e के, बराबर। सो 1 इक्वल टू e रेज टू 0, फाइन। यस यस ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द डोमेन ऑफ, अब हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। f ऑफ x इक्वल टू ln x माइनस 5, तो इसका मतलब क्या होगा? log टू द बेस e x माइनस 5। ओके, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है। नाउ टेल मी, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन लॉग फंक्शन मेरा कब डिफाइन होगा? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, यस बराबर। ओके, तो यस अब तुम्हें यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करना है, दिस फंक्शन f ऑफ x इज डिफाइंड
f of x is defined when x minus pi greater than 0, बराबर? Yes. Now tell me, अब क्या आएगा? x should be greater than 5. Pi. Okay. Yes. तो डोमेन क्या हो जाएगा? Pi to infinity. Pi Pi to to infinity. करेक्ट. सो सिमिलरली क्या तुम लोग अभी सेकंड सॉल्व कर सकते हो? सेकंड इज f of x equal to log to the base 10 x square minus 5x plus 6. Do it now. अगेन सेम कंडीशन लेना है कि कंडीशन आएगा फंक्शन डिफाइंड कब होगा? व्हेन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0. बराबर? मिस ए वाला दिखा दे. So, वो डोमेन 5 और क्या हो गया? समझ नहीं आया क्या? डोमेन कैसा आया? डोमेन 5 और इंफिनिटी है ना? हाँ, 5 टू इंफिनिटी. ओपन इंटरवल 5 टू इंफिनिटी. ओके. यस नाउ मिस होगा. सिमिलरली हाँ, अब इसके लिए फाइंड आउट करो. अब यहाँ पे क्या करना है? सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फैक्टर फॉर्म में लिखो इसको ऐसे. करेक्ट. देन उसके बाद ये दो ब्रैकेट सॉल्व करना. मैंने तुम्हें बताया है कि दो ब्रैकेट्स अगर मल्टीप्लिकेशन में, दो नंबर अगर मल्टीप्लिकेशन में है और वो ग्रेटर देन 0 है तो कितने केसेस आएंगे? 2 केस. करेक्ट. दो केस. आइदर बोथ ग्रेटर देन 0 और बोथ लेस देन 0. सो वो कंडीशन से डोमेन फाइंड आउट करो. Do it. I'll give you 5 minutes. -2 to infinity and 3 to infinity. -2 to no. Infinity. 3 to infinity is correct. Minus infinity. Minus infinity to Minus infinity to 2. Minus Correct. to 2. Minus infinity to 2 and 3 to infinity. Union आएगा या intersection? मैम माइनस इन्फिनिटी. Union. Oh, sorry. Minus infinity to 2 union. समझा क्या सबको? ये कैसा आया? yes. Everyone? No. No? मैम एक्सप्लेन Okay. करो. Yeah. No. See, जब तुम इसको सॉल्व करोगे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 तो ऐसे फैक्टर मिलेगा x माइनस 2 x माइनस 3. इतना तो क्लियर है? Yes. यस. बराबर. अब यहाँ से दो केसेस आएंगे. तो पहला केस मैं लिखती हूँ. फर्स्ट वन, बोथ ग्रेटर देन 0. बराबर. एंड Yes. दोनों पॉजिटिव होगा तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव होगा. सो अब यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x ग्रेटर देन 2 एंड x ग्रेटर देन 3. अब मुझे बताओ, अगर x ग्रेटर देन 2 है, x ग्रेटर देन 3 है, तो मैं इसका फाइनल रिजल्ट क्या लिख सकती हूँ? इन माइनस X is greater than 2. नो, सी, इंफिनिटी 2. ये 2 है, ये 3 है. अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि x जो है वो ग्रेटर देन 3 है, मतलब x यहाँ पे होगा एंड x इज ग्रेटर देन 2. तो क्या तुम इन दोनों का फाइनल रिजल्ट ये लिख सकते हो कि x इज ग्रेटर देन Yes. 3? Yes. यस. है ना? बिकॉज ये हायर लिमिट है. इसके बाद के सारे नंबर्स के लिए मैं लिख सकती हूँ x इज ग्रेटर देन 1, x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन -1. बट मेन कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर देन 3. ये समझा क्या सबको? Yes, ma'am. So Yes. from this I got this, x is greater than 3. ये केस 1 से. अच्छा, तो केस 1 और केस 2
ये और के वजह से हमें यूनियन मिल रहा है, ठीक है। सो सेकेंड कंडीशन इज x minus 2 less than 0 and x minus 3 less than 0. सो यहाँ से मुझे मिलेगा x is less than 2 and x is less than 3. अब मुझे बताओ कि अब ये मेरा 2 है, ये 3 है एंड x यहाँ पे है, x 2 से छोटा है, x 3 से छोटा है, तो मैं इसका फाइनल कंडीशन क्या लिख सकती हूँ? x less than 2, Less than 2. Yes. बिकॉज अगर x लेस देन 2 है तो इसके बाद में कोई भी नंबर ले लूं, x इज लेस देन 3, लेस देन 4, लेस देन 5, ऑब्वियसली इफ x इज लेस देन 2 तो इसके बाद के सारे नंबर के लिए छोटा होगा, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? x इज लेस देन 2. ओके, नाउ इसको मैं इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखूंगी? 3 to infinity, स्ट्रिक्टली ग्रेटर है इसलिए ओपन। इसको कैसे लिख सकते हैं? x इज लेस देन 2, सो 2 यहाँ आएगा एंड माइनस इंफिनिटी इधर आएगा। केस 1 और केस 2, सो दैट्स व्हाई हम यूनियन लेंगे। समझा सबको? Yes. Yes. ओके ओके, नाउ मिस दिखा फॉर क्वेश्चन सॉल्यूशन। नंबर 20। Yeah. Ma'am, x belongs to natural number है कि real number? Where here? x belongs to real number. x कोई भी वैल्यू लो। Okay. डन? Yes. ओके, नाउ सी कल हम लोग ने प्रॉपर्टीज पढ़ा था, 3 प्रॉपर्टीज, दैट इज, मैं रिपीट कर रही हूँ वापस। फर्स्ट वन Product rule. प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है? log ऑफ x into y टू द बेस a। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। अगर मल्टीप्लीकेशन में है दो नंबर तो उसको विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम सेपरेट कर सकते हैं। एंड सेकेंड था कोएफिशिएंट रूल, दैट इज अगर दो नंबर डिवीजन में है x डिवाइडेड बाय y टू द बेस a, दिस इज इक्वल टू log x टू द बेस a माइनस log y टू द बेस a, बराबर। एंड थर्ड हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल और प्रोडक्ट रूल, दैट इज log x रेस टू y। ये होल रेस टू y नहीं आएगा, ये सिर्फ x का पावर है, ठीक है, टू द बेस a। दिस इज इक्वल टू, हम ये y जो है यहाँ पे log के मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं, y इंटू log ऑफ x टू द बेस a। फाइन, ये 3 प्रॉपर्टी हम लोग ने करा था। नाउ देयर आर वन, एक प्रॉपर्टी, एक दो प्रॉपर्टी और है, लेट मी चेक तुम लोग को है या नहीं। Yeah, write down one more. Change of base formula. Change of base formula. Okay, तो इसमें क्या होता है? See, log x to the base b, ये मेरे पास वैल्यू है, log वैल्यू। दिस इज इक्वल टू, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ये जो वैल्यू है और ये जो बेस है, मैं इनको सेपरेट कर सकती हूँ ऐसे, log x डिवाइडेड बाय log b, बट द कंडीशन इज कि इन दोनों का बेस अभी सेम लेना है तुम्हें, एंड a जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, x a b ग्रेटर देन 0, a and b नॉट इक्वल टू 1। समझा क्या? I'll tell you by example. See, log
10 log 20 to the base 10. ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, log log 20 20 डिवाइडेड बाय log log 10. 10 अब इनका बेस तुम कोई भी नंबर ले लो, मैं e ले रही हूँ, सेम लेना है लेकिन. फाइन. yes yes Yes. कहीं कहीं पे क्या होता है कि ऐसे भी डिनोट किया रहता है log 20 अपॉन log 10. तो उस टाइम पे बेस तुम्हें अज्यूम करना है कि बेस e है. फाइन. अगर बेस नहीं दिया है दैट मीन्स बेस ई कंसिडर करके चलना है. मैम बेस चेंज नहीं होना चाहिए ना, एक ही रहना चाहिए ना. हाँ, दोनों का सेम होना चाहिए. मैम ठीक है, ई का यू कैन ई का कंसिडर वैल्यू क्या है? एनी ए. E is equal to 2.718 approximately. Okay, थैंक यू मैम. so write down this rule, then इसके बाद sums करेंगे आगे. Done? done Okay, so most common mistakes, ये mistakes नहीं करना है. First one, log x plus y to the base a अगर दिया है तो तुम इसको सेपरेट नहीं कर सकते like this. ठीक है, अगर ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तभी हम उसको सेपरेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन साइन अकॉर्डिंग टू दिस रूल. बट अगर वैल्यू ऐसे दिया है तो तुम इसको इक्वल टू दिस नहीं लिख सकते. फाइन, सो डोंट डू दिस मिस्टेक. सेकेंड, मैम मैम उसमें x और y को डायरेक्ट प्लस कर दिया तो चलेगा? हाँ, ये x एंड y सपोज अगर एडिशन में दिया है तो जस्ट व्हाट आई एम सेइंग कि तुम उसको ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते. इसका मतलब ये नहीं कि इसका सोल्यूशन नहीं एग्जिस्ट होगा, ये सॉल्व होगा. बाय यूजिंग लॉग टेबल यू कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू, बट तुम ऐसे नहीं सेपरेट कर सकते व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस जो अभी हम करेंगे. ठीक है, जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें तुम ऐसे नहीं कर सकते. ओके, नेक्स्ट थिंग इज अगर log x इंटू log y दिया है तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते log of x इंटू y. दिस इज नॉट करेक्ट. सिमिलरली अगर log x डिवाइडेड बाय log y दिया है तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते. मिस अगर वो फ्रैक्शन में भी रहेगा और माइनस भी रहेगा तो भी नहीं लिख सकते. वेयर नहीं मतलब अगर log -1/2 रहेगा प्लस -3/2 -1/2 -3/2 तो भी इसका ये नहीं होगा. क्या नहीं होगा? तो रूल, कौन सा रूल? नहीं, इसको तुम ऐसे नहीं लिख सकते log of -12. एक मिनट, ये बेस में लिखा है ना मैंने. हाँ. सी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस. मैं कह रही हूँ log of x डिवाइडेड बाय y है एंड इसका बेस a है, तो तुम इसको ऐसे नहीं लिख सकते log x अपॉन log y, बिकॉज इसका रूल क्या है? log of x by a माइनस log of y by a. ठीक है. Yes. Yeah. And one more thing, by this log of x to the base a whole raised to y, इसमें तुम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज कर सकते. ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल टू y इंटू लॉग ऑफ x बाय a. वाई? बिकॉज y जो है ये log का पावर है, सो ये प्रॉपर्टी नहीं यूज होगा. ये कब ट्रू होगा? जब y सिर्फ x का पावर होगा. फाइन. Yes. ओके, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. नाउ कम टू एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 20. Write the following expressions as sum
और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम्स। दैट मीन्स तुम्हें क्या करना है, सपोज ए दिया है log ऑफ p इंटू क्यू डिवाइडेड बाय आर एस। नाउ सी इसका बेस नहीं दिया है, दैट मीन्स इसके बेस में e है, ठीक है। सो बेस का हमें कुछ नहीं करना है अभी। क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक्सप्रेस एज सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम, मतलब कि तुमको ये सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग दीज 3 रूल्स। समझा? सो आई टेल यू वन बाय वन कैसे करना है। ओके सी, सबसे पहले तो पी क्यू डिवाइडेड बाय आर एस, तो क्या तुम इसमें क्वोशिएंट रूल यूज कर सकते हो? Yes. करेक्ट। Yes. क्वोशिएंट रूल यूज करोगे तो क्या आएगा, log ऑफ पी क्यू टू द बेस e, ये e नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, माइनस log आर एस बाय यूजिंग क्वोशिएंट रूल। Yes. करेक्ट। ओके नाउ यूज ब्रैकेट्स, दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, तो क्या तुम प्रोडक्ट रूल यूज कर सकते हो? Yes. Yes. करेक्ट। नाउ यूज प्रोडक्ट रूल, ये क्या हो जाएगा, log ऑफ p प्लस log ऑफ q, ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट ब्रैकेट, माइनस, वापस देखो r इंटू एस, दो चीजें मल्टीप्लीकेशन में है, कैन आई यूज प्रोडक्ट रूल? Yes. करेक्ट, यूज प्रोडक्ट Yes. रूल, log ऑफ r प्लस log ऑफ s। नाउ सी, अभी मैंने क्यों बोला था ब्रैकेट यूज करने, बिकॉज ये माइनस साइन से ब्रैकेट ओपन होगा। नाउ दिस इज इक्वल टू log p प्लस log q माइनस log r माइनस log s। समझा सबको? Yes, ma'am. Yes. 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 I'll tell you practical application, हम क्यों ऐसा करते हैं। सपोज तुम्हारे पास, तुम्हें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4.23 into 5.0212 divided by something like any number you can take. Okay, suppose ये कैलकुलेशन मुझे करना है, now can you see कि ये little bit difficult है, Yes. time consuming है, correct? Yes. by using log तुम इसको सेपरेट कर सकते हो इजीली, log of 4.23 plus log of 5.0212 minus log of 4.335 plus log of 0.21। Can you see this? सेम मैंने यहाँ पे जो किया Yes. था वही यहाँ पे Yes. किया। अब सिर्फ लॉग Yes. टेबल से एक एक का वैल्यू निकालो एंड सबको ऐड करो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये सब तुम फिजिक्स में करोगे, वो मैं नहीं बता रही कि लॉग टेबल कैसे यूज करना है। नाउ यू अंडरस्टूड कि मैं क्या बता रही हूँ, सिंप्लीफाई कैसे करना है, Yes. Yes. ठीक है। या सो अगर तुम्हें ये वाला क्वेश्चन समझ में आया है, कैन यू सॉल्व दिस? सी, लैन इज नथिंग बट बेस ई आएगा। मिस वो सम उतना ही था फिर? हाँ ये सम इतना ही है, हमको सिर्फ ये जो लॉग फॉर्म दिया है उसको सम एंड डिफरेंस में डिनोट करना है, दैट्स इट, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। ओके ओके ओके, ट्राई दिस। I'll tell you sequence, सबसे पहले solve x by a form, apply quotient rule, then जहां भी प्रोडक्ट रूल यूज हो सकता है अप्लाई प्रोडक्ट रूल, आफ्टर दैट अप्लाई एक्सपोनेंट रूल और पावर रूल। Done, miss. हो गया. हो गया? Yes. ओके लेट्स वेट फॉर 2 मिनट, बाकी सब भी कर ले कंप्लीट।
Done, ma'am. Done? Okay. So you guys assist me one step by step. तो इसके आगे क्या आएगा? ln a ln cube a cube a cube into a minus 2 whole cube Whole a minus 2 square. whole cube minus Minus ln minus ln root b square plus 5. करेक्ट. ओके. नाउ अब तुम ln देख को log सकते हो लिख कि सकते ये हैं. दोनों मल्टीप्लिकेशन में है yes product rule एंड Yes, ये product rule ऑलरेडी. लगेगा. हाँ, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. दिस इज इक्वल टू ln a क्यूब प्लस ln a माइनस 2 स्क्वायर माइनस ln. अब इसको तुम लिख सकते हो b स्क्वायर प्लस 5 रेज टू हाफ. करेक्ट, बिकॉज Yes. रूट ऑफ x इज नथिंग बट x रेज टू हाफ. ओके. अब exponential इसमें अभी एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल रूल अप्लाई करो. क्या आएगा? 3 ये ln 3 a यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में. 3 ln a plus प्लस ये 2 यहाँ ln पे a आगे आएगा. minus 2. 2 2 ln इंटू ln a माइनस 2 a minus 2 एंड ये हाफ आ गया है. half ln b square plus b square plus 5 करेक्ट. या दैट्स इट. इसको तुम सेपरेट नहीं कर सकते. अगेन पे अटेंशन. ना ही तुम इसको सेपरेट कर सकते हो. करेक्ट. स्क्रीन बहुत तो ब्लर दैट्स इट. मैम Yes, स्क्रीन ma'am. ब्लर है. Blur है. ब्लर है बहुत. ओके रुको, मैं रीजॉइन करती हूँ. इज इट क्लियर नाउ? Yes. यस. तो अगर तुमने C कर लिया तो B इजीली कर लोगे. B क्या है? log रूट x इंटू क्यूब रूट ऑफ y. ट्राई दिस. done miss हो गया. हो गया. डन मिस. इसमें हम पहले यूज करेंगे प्रोडक्ट या पावर. कौन सा? Product. प्रोडक्ट. product rule So Product. log of root x plus log of cube root. Now this is equal to log of x raised to half plus log of y raised to 1/3. बराबर. अब बस इसको आगे लेके आना है. हाफ इंटू लॉग ऑफ x प्लस 1/3 इंटू लॉग ऑफ y. ओके. Yes. तो अभी एक ही क्वेश्चन बचा है, वो एज अ होमवर्क. मिस उधर हो ई गया नहीं मिस हो आएगा. गया मिस वो भी हो मिस गया. हो गया. ओके गुड. हाँ उधर बोलो. नीचे ई नहीं आएगा. ई सी इस कंसिडर अगर नीचे कुछ नहीं है दैट मींस ई है. ठीक है. अगर क्वेश्चन में बेस नहीं लिखा है तो तुम भी मेंशन मत करो. ओके मिस. ओके. या नाउ क्वेश्चन नंबर 21. राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ सिंगल लोगैरिथम. मतलब कि अभी जो प्रोसेस हमने किया है इसका रिवर्स प्रोसेस हमें करना है. समझ रहे हो? नाउ I'll Yes. tell you first one. First is 5 log x plus 7 log y minus log z. Okay. So see sequence क्या है? जब तुम log से simplification करते हो so sequence apply करना है quotient, product and then power. बराबर. But जब सिंप्लीफिकेशन से सिंगल लॉग वैल्यू पे जाओगे तब तुम्हें अप्लाई करना है ये सीक्वेंस. पहले तुम्हें प्रोडक्ट रूल यूज करना है. सॉरी पहले पावर रूल यूज करो एंड देन उसके बाद एक एक करके प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल. क्लियर? Yes. या. सो नाउ इसको तुम सॉल्व कर सकते हो. सबसे पहले तो ये जो मल्टीप्लिकेशन में नंबर्स हैं इसको x और y के पावर में लेके आओ. यूज पावर रूल. तो ये क्या आ जाएगा? log x raised to 5 x raised to 5 plus log of y raised to 7 minus log z. ओके. तो अभी ये माइनस लॉग ऑफ z को साइड में रखो. क्या ये दो हम सॉल्व कर सकते हैं? log x raised to 5 and y raised to Yes. 7. Yes. यूज प्रोडक्ट. Yes. अगर प्रोडक्ट Product. रूल से क्या आएगा मुझे? x raised to 5 into y raised to 7.
minus log of z. Correct? Now this is equal to, use question 2, log of x raised to 5 into y raised to 7 divided by z. समझा सबको क्या किया? Yes. Yes. Okay. So you solve this. B and C. B is 1 by 3 log x minus 1 plus 1 by 2 log x. मिस थोड़ा ऊपर करो। मिस ऊपर करो तो। कौन सा चाहिए बताओ, बिकॉज ब्लर हो जाएगा अगर ज्यादा जूम किया तो। फर्स्ट वन and this. Miss done. Done. ओके मैं सी भी लिख देती हूँ, दोनों सॉल्व करो। ln x plus 2 plus ln x minus 2 minus 3 ln x plus 5. सविता। यस मैम बोलो। हेलो। या हाँ मैम बोलो। चेंज योर नेम। ओके हाँ मैम वो So what's your name? पीसी से ज्वाइन किया था केदार। केदार। हाँ केदार समझ रहा है हम क्या कर रहे हैं? यस मैम। ओके सो टेल मी दिस, इसका आंसर बताओ। दिस इज इक्वल टू फाइनल लॉग ब्रैकेट क्यूब रूट ऑफ x minus 1 रूट। करेक्ट, क्यूब रूट ऑफ x minus 1 रूट x। करेक्ट, मिला सबको? या फाइन। नाउ दिस इज इक्वल टू ln of x plus 2 plus ln of x minus 2 into x minus divided by root of cube root of x plus 5. करेक्ट। ठीक है, ओके सबका हो गया, आगे करें। मिस क्यूब रूट नहीं आएगा? क्यूब रूट नहीं आएगा, क्यूब होल क्यूब आएगा। क्यूब ओ हाँ 1 Whole by 3 cube. नहीं है ना, सॉरी होल Cube. क्यूब आएगा। मिस ऊपर को सॉल्व भी कर सकते हैं ना? क्या क्या? x plus 2 x minus 2 को सॉल्व। x square minus x square minus 4। हाँ इसको तुम आगे भी कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। x square minus 4, ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, गिवन दैट log 2 equal to a, log 3 equal to b, write log square root of 96 in terms of a and b। समझा क्या करना है? सी, ये जो वैल्यू है log square root of 96, इसका आंसर जो है मुझे a एंड b के टर्म्स में चाहिए। ओके तो सबसे पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बराबर। अगर मुझे log 2 एंड log 3 के टर्म्स में आंसर चाहिए इसका, तो सबसे पहले स्क्वायर रूट ऑफ 96 को सॉल्व करना पड़ेगा। yes करेक्ट। सो क्या करना है? सी 96 raised to half, this is equal to, yes now use power rule, this is equal to half into log of 96, log of 96। करेक्ट। अब मुझे log of ये half 96 आगे को आ किसी जाएगा। तरह से रिप्लेस करना है बाय log 2 एंड log 3। तो सबसे पहले तो 96 के फैक्टर्स निकालो। तो सबको फैक्टर्स निकालना आता है? 96 के फैक्टर्स कैलकुलेट Yes. करो एंड टेल मी क्या आएगा। 16 into 3 into 2। 16, अरे 2 एंड 3 के टर्म्स में बताओ। 2 रेज टू समथिंग एंड 3 रेज टू समथिंग आएगा ना जब इसका फैक्टर्स Miss- कैलकुलेट करोगे। 2 raised to 5 into 3. 2 रेज मिस टू 5 into 3, हाँ बोलो। 2 raised to 5 into 3। 2 raised to Miss- 5 into 3। करेक्ट हेमांगी से। 2:1:3। वेट मिस लेट अस टॉक। मिस वो जो हाफ है उसको आगे नहीं ले सकते इक्वल टू में? लिया है ना, वही किया है मैंने।
मिस log of 96 is equals to half वैसे. No, log of 96 is not equal to half. See, Okay, miss. पावर रूल वो नहीं है. पावर रूल में क्या करते हैं, जो x का पावर होता है, here x is 96, इसका जो पावर है हम इसको log के मल्टीप्लिकेशन में लेके आते हैं. दैट डजंट मीन कि ये log वैनिश हो जाएगा. Okay, miss. करेक्ट? या Yes. नाउ दिस इज इक्वल टू हाफ इनटू log of, see 96 is 2 raised to 5 into 3 बराबर. Yes. क्या आप इसको सेपरेट कर सकते हैं? Yes. Yes. Use product rule. This is equal to half, use brackets, log of 2 raised to 5 plus log 3 बराबर. 5a plus b2 b upon 2. Yes. तो अभी देखो Pi a b plus- तो मिल गया, log 3 is b, बट ये क्वांटिटी a नहीं है. इसके लिए तुम्हें इसका पावर जो Pi है, log a. हाँ, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लाना पड़ेगा. हाँ, 5 into log 2 plus log 3. अब तुम वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो. log 2 is a and log 3 is b given condition. So that's why final answer क्या आएगा? log of square root of 96 is equal to 5a plus b divided by 2. Fine. Yes. Okay. मेरे से लास्ट वाला स्टेप क्या बोला, समझा नहीं कुछ. कौन सा, ये वाला? हाँ. रिप्लेस हाँ. किया बस. log 2 इक्वल टू a एंड log 3 इक्वल टू b. ये ऑलरेडी गिवन है, दिया है क्वेश्चन. Yes. Yes. हाँ, मैंने सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. ओके. Done. ओके, अभी क्या करना है, जस्ट रिवाइज वंस अगेन. जो भी रूल थे एक बार गो थ्रू करो एंड देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है? मिस हम्म. मिस ऐसा सब सम कितने मार्क्स के लिए आएगा? 2 marks. Okay. Let me check further questions. Prove that. Okay. क्वेश्चन नंबर 23 हम बाद में स्टार्ट करेंगे बिकॉज प्रूफ पार्ट है, अभी नहीं कंप्लीट होगा. या क्वेश्चन नंबर 24. या क्वेश्चन नंबर 24 इज होमवर्क. नोट डाउन. फंक्शन दिया है, फंक्शन के 2 वैल्यू दिए हैं, तुम्हें a और b फाइंड आउट करना है. ऐसे सम हमने किए हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके 25th करते हैं. या आई विल टेल यू वन सम ऑफ 25th एंड देन उसके आगे के तुम ट्राई करना. ठीक है? सो 25th, फर्स्ट वन, log 2 plus log x plus 3 minus log of 3x minus 5 equal to log 3. अभी देखो ये इक्वेशन है, मेरे पास LHS है, मेरे पास RHS है. करेक्ट? क्वेश्चन है कि सॉल्व फॉर x. नाउ टेल मी मीनिंग ऑफ दिस. सॉल्व फॉर x मतलब क्या? x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. इसका वैल्यू फाइंड करना है. बराबर. x का वैल्यू फाइंड आउट करना है. मेरे पास इक्वेशन है
LHS है, RHS है। RHS में मेरे पास प्योरली वैल्यू है log 2 एंड LHS में x के टर्म्स के साथ log वैल्यूज हैं, करेक्ट? सो दैट मीन्स मुझे क्या करना है, LHS सिंप्लीफाई करना है, RHS के साथ इक्वेट करना है एंड देन इसके बाद x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्रोसीजर समझा? यस। ओके, नाउ अभी जो हमने यहाँ पे सम्स किए सिंप्लीफिकेशन के, सेम प्रोसेस से तुम्हें इसको लॉग फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सिंगल लॉग वैल्यू फॉर्म कर सकते हो। LHS को टेक LHS log 2 प्लस log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ 3x माइनस 5। अभी इसको ये ऑलरेडी एक्सपांड करके दिया हुआ है, तुम्हें इसको सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे? 1 by 1 log of 2 into log x of 2 plus into 3 x plus 3 divided by 3x करेक्ट। log minus of 5. 3x minus 5. minus log of 3x हाँ, Log of अगर 3x डायरेक्टली minus लिख 5. सकते हो तो लिखो, अगर डायरेक्टली नहीं लिख सकते तो स्टेप बाय स्टेप करो, 2x डिवाइडेड बाय plus 3x माइनस 5। 3x minus ओके, 5. ये है मेरा LHS। सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, so log of 2 into x plus 3 divided by 3x minus 5 is equal to log 3. Okay, so here is the rule, log a to the base b equal to log c to the base e। अगर बेस सेम है, ठीक है, दोनों साइड, तो तुम log का वैल्यू कंपेयर कर सकते हो a इक्वल टू c, अगर बेस सेम है तो। ये लिख लो, लिख के रखो कहीं नोट में। ओके, सो सेम रूल अब यहाँ पे अप्लाई करो। सी दोनों का बेस सेम है, कुछ दिया नहीं है, दैट मीन्स बेस ई है, ठीक है, बेस सेम है, दैट मीन्स तुम दोनों को कंपेयर कर सकते हो। कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा? 2 इंटू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3x माइनस 5 इक्वल टू 3, बराबर। अब क्या ये इक्वेशन सॉल्व हो सकता है? Yes. Yes. करेक्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3x माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करो। 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 9x माइनस 15। x के टर्म एक साइड लिखो, कांस्टेंट टर्म 3 एक आया साइड मिस, लिखो। x तो 3 6 प्लस 15 3 आया। इक्वल टू 9x माइनस 2x, करेक्ट। दिस इज 7x and 21, so x 3. इक्वल टू 3। समझा सबको? Yes. ऐसे ही तुम्हें बाकी के क्वेश्चन करने हैं, B, C एंड D। ट्राई करो, अगर नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। फाइन। मिस स्क्रीन एंड क्लियर क्वेश्चन नहीं नंबर है 23, स्क्रीन क्लियर नहीं है, ओके, वेट